स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम विधि में अगर कोई पुरुष तलाक देना चाहता है तो वो तलाक किस माध्यम से दे सकता है। अभी जल्द कुछ समय पहले जो 3 तलाक का ये प्रोसेस था वो खत्म कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम पुरुष तलाक दे ही नहीं सकता। 3 तलाक को खत्म किया गया मतलब ऐसी स्थिति को खत्म किया गया है जबकि आप एक बार में तलाक 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 बोलते हैं और तलाक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को खत्म किया गया है। इसके बाद भी अगर हम देखें तो अगर हम मुस्लिम विधि की बात करें, शरीयत लॉ की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि महिलाओं को तो अधिकार मिला हुआ है कि वो कोर्ट के माध्यम से तलाक ले सकती हैं, उनके पास एक खुला का भी अधिकार है। लेकिन अगर हम मुस्लिम पुरुष की बात करें तो उनके पास ऐसा कुछ शरीयत लॉ में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है जिसके माध्यम से एक मुस्लिम पुरुष कोर्ट के माध्यम से तलाक ले सकता है। कई वकील ऐसे हैं जो कि जब आप जाते हैं तो आपको हिंदू लॉ के हिसाब से आपको तलाक करवा देते हैं, लेकिन ये सही नहीं होता। ये जो तलाक होता है मुस्लिम शरीयत लॉ में ये सही नहीं होता। तो अब एक मुस्लिम पुरुष किस ढंग से तलाक ले सकता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर किसी मुस्लिम पुरुष को तलाक लेना है तो इसके लिए एक जो नियम है वो है तलाक ए अहसन का। तलाक ए अहसन, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है, तलाक ए अहसन होता क्या है और ये कैसे लिया जाता है। और इसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको इस तलाक ए अहसन के जरिए अगर आपको तलाक लेना है तो किस तरीके से आप कानून के अंतर्गत इसमें तलाक ले सकते हैं। तलाक ए अहसन में कुछ प्रोसीजर होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि एक बार तलाक बोल देने के बाद 3 महीने का जो एक टूहर पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है, उसके पूरे हो जाने के का आपको वेट करना होता है। और जब ये पीरियड जो होता है जब ये पूरा हो जाता है उसके बाद फिर आपका जो तलाक होता है, अगर आपने उसके पहले उसे विखंडित नहीं किया है तो मान लिया जाता है कि तलाक हो गया है। मतलब कि आप एक बार तलाक बोलते हैं उसके बाद फिर आपको 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल का वेट करना होता है, उसके बाद ही तलाक पूरा हो पाता है। अगर आपको जो आपको ये अवधि दी गई है, अगर आपको इस अवधि के बीच में ये लगता है कि आपने जो तलाक दिया है वो सही नहीं है और आप इसे वापस लेना चाहते हैं तो आप इस अवधि के अंतर्गत अपने द्वारा बोले गए तलाक को आप वापस भी ले सकते हैं। अब ये जो तलाक है ये होता कैसे है और अगर आपको ये वापस लेना तो आप कैसे लेंगे। अगर आपको ये वापस लेना है तो आप इस अवधि के पहले आप अपने लिख करके या फिर बोल करके कि आप नहीं लेना चाहते हैं तलाक, आप इसे वापस ले सकते हैं। मतलब ये मान लिया जाएगा कि आपने जो तलाक बोला था वो मान्य नहीं होगा क्योंकि आपने उसे वापस ले लिया है। जब आपको तलाक देना होगा, तलाक ए अहसन की अगर हम बात करें तो अगर हम इसके प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो एक होता है इसका जो स्टेप 1 होता है, ये 3 स्टेप में होता है। पहले आपका है स्टेप नंबर 1 है, इसमें लेटर ऑफ इंटीमेशन देना होता है। अब ये जो लेटर ऑफ इंटीमेशन होता है इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ जो है उनका नाम लिखा होता है, आपकी मैरिज कब हुई, कहाँ हुई, इस बात का वर्णन होता है, आप दोनों के बीच में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम किस बात पे हो रही है ये लिखा होता है। और साथ ही ये भी लिखा होता है कि आपको अपनी पत्नी से इन चीज़ों में दिक्कत है और आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी इस तरह की चीज़ों को अपनी ख़त्म कर दे। मतलब जो भी आपको आपके बीच में प्रॉब्लम है तो आप ये चाहते हैं कि वो ख़त्म कर दे इन चीज़ों को और आप अपने रिश्तों को सही करना चाहते हैं। लेकिन अगर पत्नी नहीं मानती या आपके द्वारा बताई हुई अगर चीज़ें काम नहीं करती है तो फिर आप तलाक दे देंगे। ये बात लिखी होती है कि तो फिर आप तलाक दे देंगे। ये होता है लेटर ऑफ इंटीमेशन और ये होता है आपका पहला स्टेप, स्टेप 1 होता है। इसके बाद फिर हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं, स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमारे हिंदू विधि में, हिंदू लॉ में मीडिएशन की एक प्रक्रिया होती है। मतलब जब भी हस्बैंड वाइफ जाते हैं डाइवोर्स के लिए तो उनके बीच में पहले ये प्रयास किया जाता है कि समझौता हो जाए, क्योंकि जो फैमिली कोर्ट होती है उसका सबसे ज़्यादा अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस यही रहता है कि जो मैरिज है वो कभी भी खराब ना हो, तो उनके बीच में पहले समझौते की बात करती है। तो इसी तरीके से अगर हम मुस्लिम विधि की बात करें, अगर हम शरीयत लॉ की बात करें तो इसमें भी जो सेकंड स्टेप होता है उसमें होता है मीडिएशन का काम होता है। अब ये जो मीडिएशन होता है इसके लिए आपको लेटर भेजने के बाद मीडिएशन की आप कोशिश करेंगे
और मीडिएशन के वक्त पे वो 3 गवाह होंगे जो कि इंटीमेशन लेटर में गवाह बने हैं। तो वो 3 गवाह का वर्णन होगा और टाइम, डेट, प्लेस सब कुछ लिखा रहेगा कि किस जगह पर होगा मीडिएशन, किस समय पर होगा, कब होगा, तो सारी चीज़ों का उसमें लिखा रहेगा। मीडिएशन का पूरा वर्णन उसमें किया जाएगा। और उसके बाद फिर अगर दिए हुए समय पर, जगह पर अगर दोनों पक्ष उपस्थित हो जाते हैं, आपके विटनेस वगैरह सारे उपस्थित हैं और वहाँ पर जो भी बातें होती हैं, अगर मीडिएशन के वक्त में आपके बीच के जो रिश्ते हैं वो सही हो जा रहे हैं, जो भी समझौते वगैरह हैं वो हो जाते हैं, तो उसका भी वर्णन करना होगा आपको उस लेटर के माध्यम से और उस पर साइन करना होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों साइन करेंगे और साथ ही में वो जो 3 विटनेस हैं वो भी साइन करेंगे। और अगर हम दूसरी स्थिति ये भी बन सकती है कि मीडिएशन के वक्त पर भी बात नहीं बनी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में भी आपको पूरी बातें लिखनी होंगी कि आपने समझौते का प्रयास किया लेकिन समझौता नहीं हो पाया, और इसके बाद फिर दोनों का साइन होगा उस पर और जो विटनेस हैं आपके उनका भी साइन होगा। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आता है कि तलाक ए अहसन लेटर। सबसे पहले आपने इंटीमेशन लेटर भेजा, उसके बाद फिर मीडिएशन की कोशिश की और फिर तीसरा आता है तलाक ए अहसन लेटर। तो इसमें साइन होता है, 3 विटनेस का साइन होना जरूरी होता है और इसे आप या तो बाई पोस्ट भेज सकते हैं या तो आप फिजिकली भी आप उसको दे सकते हैं। इसे देने के बाद फिर 3 तुहर जो पीरियड होती है उसका वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब आपने जिस तरीके से आपको बताया गया स्टार्टिंग में ही कि तलाक ए हसन में आपको 3 जो तुहर पीरियड है उसका आपको वेट करना होगा, तो इसी तरीके से जब आप ये तलाक ए हसन जब आप कोर्ट के माध्यम से लेते हैं, इन लेटर्स के माध्यम से लेते हैं, तो उसमें भी जब सारी चीज़ें हो जाती हैं इसके बाद फिर आपको जब आप लेटर देते हैं तलाक ए एहसन लेटर लास्ट में दिया जाता है कि पहले आप इंटीमेशन लेटर देते हैं, मतलब आप इसको इस स्थिति से अवगत कराते हैं कि आप तलाक लेना चाहते हैं और अगर ये सारी चीज़ें नहीं सही हुई तो आप तलाक दे देंगे। दूसरा आप प्रोसीजर करते हैं कि आप मीडिएशन की कोशिश करते हैं लेकिन समझौता नहीं हो पाता, सुलह नहीं हो पाती। तो फिर तीसरा आपको क्या करना है कि आपको तलाक ए एहसन का लेटर भेज देना है जिसपे कि साइन होगा, आपका साइन होगा, तीनों विटनेस का साइन होना जरूरी होता है। अब आप इसे या तो बाई पोस्ट भेज दें या तो आप फिजिकली भेज दें, दे दें। इसे देने के बाद आपको 3 तुहर पीरियड का वेट करना होता है और अगर इस बीच में सब सही हो जाता है और आपको लगता है कि डाइवोर्स नहीं देना चाहते तो आप उसे वापस ले सकते हैं। मुस्लिम विधि में शरीयत के अनुसार ही डाइवोर्स होता है। जो भी आपके यहाँ डाइवोर्स की जो भी तलाक की जो भी प्रक्रिया है वो शरीयत लॉ के हिसाब से ही होती है। महिलाओं को तो खुला और कानून के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से डाइवोर्स लेने के लिए उनको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन किसी भी पुरुष को, मुस्लिम पुरुष को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो डाइवोर्स ले कानून के माध्यम से। तो ये सारे स्टेप हैं जो कि आपके कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो मेंटेनेंस की अगर हम बात कर लेते हैं कि मुस्लिम विधि में अगर मेंटेनेंस की हम बात करें तो क्या होगा कि जब आप डाइवोर्स वाली जब बात आती है तो जो इद्दत पीरियड होता है, जो तुहर की जो अवधि होती है, उसमें रिजनेबल मेंटेनेंस देना पति की जिम्मेदारी होती है। मतलब कि जो रिजनेबल युक्त जो भरण पोषण है वो देना पति की जिम्मेदारी होती है और अगर 2 साल तक का बच्चा है तो उसे भी मेंटेनेंस देना पति की ही जिम्मेदारी होती है। मुस्लिम विधि में जो फादर होते हैं, जो पिता होते हैं, वो होते हैं नेचुरल गार्जियन। और लेकिन अगर हम देखें तो 7 साल तक के बच्चे की जो कस्टडी होती है वो माता के पास होती है। तो अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो इन सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर तलाक की बात आप सोचते हैं तो उत्पन्न होती हैं। अगर मुस्लिम विधि की अगर हम बात करें और कोई प्रॉपर्टी है जो कि पति के नाम पे, पत्नी के नाम पे है, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी पैसे वगैरह आ रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी है वो किराए पर उठी हुई है तो उससे जो पैसे आ रहे हैं उसकी हकदार फिर पत्नी हो जाती है। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम विधि में प्रॉपर्टी के लिए अलग से बहुत सारे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ये बताया है कि अगर आपको डाइवोर्स लेना है, मुस्लिम पुरुष है और डाइवोर्स की बात अगर आती है तो आप कोर्ट के माध्यम से किस तरीके से डाइवोर्स ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।